धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करने की मांग का इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कल्बे सादिक ने समर्थन किया है। IBN 7 से बातचीत करते हुए मौलाना देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करने की मांग कर रहे हैं गीता को। मौलाना कोलकाता में एक सर्वधर्म गंगा आरती में योगदान देने पहुंचे। उनके इस बयान पर कई लोगों ने ऐतराज जताया है। गीता के सम्मान पर विवाद क्यों, इस पर करेंगे बहस, लेकिन पहले देखिए कि उन्होंने कहा क्या है। हिंदू धर्म ग्रंथ गीता को लेकर कई बार बवाल मच चुका है। कभी गीता के श्लोकों को स्कूल में पढ़ाए जाने को लेकर तो कभी राष्ट्र ग्रंथ बनाए जाने पर खूब बहस हो चुकी है। लेकिन इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कल्बे सादिक के गीता पर दिए बयान ने अब एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कोलकाता में IBN 7 से खास बातचीत में कल्बे सादिक ने धर्म ग्रंथ गीता को लेकर कहा कि इस धर्म ग्रंथ को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक घोषित कर देना चाहिए। उनके मुताबिक गीता अगर अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक बनती है तो हमारे देश की जो सभ्यता है उसका दुनिया भर में पैगाम पहुंचेगा। मैंने कहा गीता जी को राष्ट्रीय पुस्तक ही नहीं इंटरनेशनल बुक उसको कहना चाहिए, क्योंकि मैंने गीता को बार बार मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें बहुत डेप्थ है। उससे हमारे देश की जो सभ्यता है उसका पैगाम जाएगा। हिंदू मुस्लिम जो गलत फहमियाँ दूरियाँ वो एक दूसरे से दूर होंगी। बेशक मौलाना कल्बे सादिक गीता को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक बनाने की वकालत कर रहे हों, लेकिन दूसरे मुस्लिम संगठन सादिक के समर्थन में नहीं हैं। आज उन्होंने गीता के लिए कहा है, कल होकर के कोई कहेगा साहब कुरान को भी बना देना चाहिए, तो क्या करेंगे आप? फिर गुरु ग्रंथ साहब को लेकर के आ जाएंगे, फिर बाइबल को लेकर के आ जाएंगे। यही होता रहेगा मुल्क में। क्या तरक्की की बात नहीं करेंगे? कल्बे सादिक साहब जो मशवरा दे रहे हैं, किस बिहाफ पर ये मशवरा वो लोगों को दे रहे हैं? गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किए जाने की मांग कई बार उठ चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी नेता संसद में इसके समर्थन में अपनी आवाज उठा चुके हैं, पर हर बार सियासी बयानों के बीच ये अधर में रह जाता है। ऐसे में कल्बे सादिक ने गीता को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करने की मांग से ये मुद्दा गरमाने लगा है। लेकिन गीता को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक बनाने से पहले इसे राष्ट्रीय पुस्तक बनाया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। मोहम्मद सैफी शमसी, कोलकाता, IBN 7। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में RSS मामलों के जानकार डॉक्टर राकेश सिन्हा, जमीयत उलेमा ए हिंद के सचिव अब्दुल हमीद नोमानी साहब और गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष मौलाना अंसार रजा। मौलाना अंसार रजा साहब, अभी मैं आपको इस पैकेज में भी सुन रहा था, आपका विरोध किस बात पर है? मौलाना कल्बे सादिक ये कह रहे हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों को साथ लाने का बड़ा अच्छा तरीका है गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो कुरान में भी हैं। सबसे पहले तो आकाश जी, कल्बे सादिक साहब को अपनी कौम को इकट्ठा करना चाहिए। इनकी वजह से पूरी कौम इनकी बिखरी पड़ी है, उस पर तो ध्यान इनका जाता नहीं है। गीता को ले आए, वो पूरे भारत को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं पूरी दुनिया को देख रहा हूं। अरे साहब, पहले अपने घर को तो देख लें। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, पहले घर को देखें। जहाँ तक सवाल गीता का है, गीता एक पवित्र किताब है, उसका एहतराम होना चाहिए, अनादर नहीं होना चाहिए। वो बहुत पवित्र किताब है, हम सबसे गुजारिश करते हैं कि उसका एहतराम करें। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया उन्होंने हिंदुस्तान के संविधान पर। क्या हमारे हिंदुस्तान के संविधान में कोई चीज़ कमी है जो हमें गीता या कुरान को लाना पड़े? और आज आपने गीता की बात की है, सेकुलर मुल्क है, कल हम कुरान की आवाज़ उठाएंगे, परसों बाइबल लेकर के लोग आ जाएंगे, नरसों आकर के गुरु ग्रंथ साहब को लेकर। एक मिनट, ये जो आपने बात बोली है महत्वपूर्ण है। आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आप इन मामलों के जानकार भी हैं डॉक्टर राकेश सिन्हा, जिन देशों में संविधान होता है क्या उनका कोई राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं होता है? देखिए, मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूँ कि राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं होता है। और गीता की तुलना कुरान से करना या किसी और ग्रंथ से करना, गीता किसी सिर्फ धर्म की पुस्तक नहीं है। गीता ने एक जीवन पद्धति, एक जीवन मूल्य की बात की है। जो जीवन पद्धति, जीवन मूल्य पूजा पद्धति से हटकर सांसारिक जीवन में कैसे आदर्श की प्राप्ति के लिए और संकट के समय, दुविधा के समय, द्वंद्व के समय व्यक्ति कैसे अपने आप को निकाले, चाहे उसकी पूजा पद्धति जो भी हो। इसलिए आइंस्टीन ने तब गीता की बात की जब विश्व संकट में था। और गीता की बात सिर्फ हिंदुस्तान नहीं हो रही है। मैं आपको एक घटना बता दूं। कुछ वर्ष पहले जब पूर्व सोवियत संघ अभी रसिया में गीता पर प्रतिबंध लगाने की बात कही, तो वहां के कोर्ट ने गीता के पक्ष में फैसला दिया। तब संसद के बहस में
इसे आप भारतीय जनता पार्टी संघ के चश्मे से मत देखिए। संसद में मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव से लेकर सभी पार्टियों के लोगों ने गीता के पक्ष में इसलिए नहीं कहा। गीता किसी हिंदू धर्म से सिर्फ जुड़ा हुआ है। गीता एक राष्ट्रीय अस्मिता और साथ साथ व्यक्ति के सूक्ष्म तत्व की खोज करता है। गीता जो बाह्य संसार में जब आप संकट में जाते हैं तो सूक्ष्म तत्व की ओर जाते हैं। इसीलिए अभी जो सादिक साहब ने कहा कि उस सूक्ष्म तत्व के खोज के कारण ही गीता आज सभी धर्मों के लोगों के लिए जो संघर्ष की स्थिति में एक समन्वय का पैगाम लेकर आ रहा है। सिन्हा साहब, कुरान पाक में भी कोई ऐसी चीज दुनिया की नहीं जिसका इलाज ना हो, जिसका समाधान ना हो। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं कर रहा हूं, तुलना नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं एक बात आपको बता रहा हूं कि कुरान एक ऐसी किताब है दुनिया की कि उसमें हर समस्या का हल है। आप उसको ले आइए। फिर कलवे सादिक साहब ने उसकी बात क्यों नहीं की? ये तो कलवे सादिक साहब से पूछे, लेकिन मैं इनको जवाब दे दूं। देखिए, मैंने क्या कहा कि किसी और दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है कुरान, उसको ले आना चाहिए। मैं कह रहा हूं कुरान को ज्यादा क्या सब पढ़ें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि गीता एक दार्शनिक स्तर पर व्यक्ति को द्वंद्व और दुविधा की स्थिति में, सांसारिक जीवन में आए हुए द्वंद्व दुविधा की स्थिति में सूक्ष्म सत्ता की ओर ले जाने वाला ग्रंथ है। यदि इस दर्शन को स्वीकार करते हैं तो स्वीकार कीजिए। विनोद बंसल भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन उससे पहले नोमानी जी, एक हमारे दर्शक है, वही कह रहे हैं कि जब कलबे सादिक साहब ये कह रहे हैं कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बना दिया जाए, तो क्या कहीं ना कहीं अंडरकरंट इस बात का है कि भारत को हिंदू राष्ट्र भी बना दिया जाए? देखिए, गीता को या कुरान को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की बात, जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की बात, दोनों जो गलत है। कुरान और गीता जो है वो दोनों जो है वो सरकारी किताब नहीं है, बल्कि ऊपर है। वो किसी देश या जो है किसी जो अंतर्राष्ट्रीय जो है देश की जो है समर्थन या मान सम्मान देने से जो है कुरान और गीता का जो है मान सम्मान नहीं बढ़ेगा, तो बल्कि पहले से बढ़ा हुआ है। वहां क्या होता है जी? जो ऐसे देश हैं जो कि अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र बोलते हैं या फिर क्रिश्चियन राष्ट्र मानते हैं, वहां पर क्या होता है? यही मैं कह रहा हूं ना, गीता जो है वो उनसे पहले जो वहां पहुंच चुकी है। कुरान वहां पहले पहुंच चुका है। जब रसिया में जो है पाबंदी लगाने की बात आई थी, अभी जैसे राकेश जी ने कहा, तो दारुल देवबंद ने सबसे पहले उसका विरोध किया कि विरोध करने का क्या मतलब होता है, जिसको जितना लेना है। हमने खुद जो है गीता जो है 5-6 बार पढ़ी है। देखिए, मेरे पास जो है 15 जो है उर्दू के तर्जमे हैं। गीता के 60 जो उर्दू तर्जमे हुए हैं। और कोई ऐसी भाषा जबान नहीं है दुनिया की। आप समर्थन कर रहे हैं विरोध में, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। नहीं, मैं उससे जो है गीता को जो है वो बढ़ा के दिखलाना चाहता हूं। ये जो है इसको घोषणा करने से कि ये जो है राष्ट्रीय ग्रंथ बना दिया जाए। बंसल जी, नोमानी साहब, मुझे ऐसा लग रहा है समर्थन करते हुए विरोध कर रहे हैं, ये भी दिलचस्प है। हाँ, गीता कुरान की इसकी जरूरत नहीं है। आपके घोषणा से जो है वो मान सम्मान उसका बढ़ेगा। मान सम्मान पहले से मिला हुआ है गीता कुरान। और मौलाना अंसार रजा ये भी कह रहे हैं कि भाई आज कोई गीता का नाम ले रहा है, कल कोई कहेगा कि गुरु ग्रंथ साहब को ले आए, कोई और कहेगा कि कुरान को ले आए। विनोद बंसल जी, देखिए, बात यह है कि इसको जरा सही पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा। जो अपना कुरान है वो एक रिलीजियस ग्रंथ है, लेकिन गीता एक रिलीजियस ग्रंथ नहीं है। वो धर्म है, वो शाश्वत है, सर्वग्राह्य है, सबके लिए मान्य है, पूरे विश्व के लिए एप्लीकेबल है। वो किसी व्यक्ति को ये नहीं कहती कि जो इस्लाम को नहीं मानेगा वो काफिर है और काफिर की सजा मौत है। वो गीता ये नहीं कहती कि ऐसा कहां कुरान में कह दिया भाई? आप बंसल साहब, आप जी ऐसी बात नहीं है। बात को पूरी सुनिए, पूरी देखिए, मैं बड़ा धैर्य से सुन रहा था। जरा मेरी बात को पूरा सुन लीजिए। पहले पूरी बात को सुन लीजिए। क्यों सुने आपकी बात भाई? नोमानी साहब, गलत बात क्यों सुने? आप टीवी पर होने दीजिए, मेरी बात को पूरा होने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। क्यों पूरा? हम नहीं पूरा मैं कहता हूं, देखिए, जब आप गलत गीता में किसी हिंदू का नाम लिया है क्या? कुरान में आप दिखा दीजिए, उसमें ये लिखा है कि काफिर के लिए मौत है। कहां लिखा है जो आपने बयान कर दिया भाई? क्या नहीं, क्या हिंदुओं के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, गीता के हिंदुओं के लिए एप्लीकेबल है। अब अपने ये कुरान क्या हिंदुओं के लिए एप्लीकेबल है? क्या मक्का मदीना को हिंदू जा सकता है? ना, मुझे बताइए, मक्का मदीना को हिंदू जा सकता है क्या? लेकिन गीता कभी किसी को प्रोहिबिट नहीं करती। हमारे लिए जरूरी है कि अरे गीता तमाम चीजों के लिए कानून है। उसका कानून है। हरम शरीफ में जहां की आप बात कर रहे हैं कि देखिए, गीता को जो कपड़े पहन के हम यहाँ बैठे हैं, नहीं किया जा सकता। वो मानवता का ग्रंथ है। तो आपके लिए कौन सी बड़ी बात होगी? आका जी, इनको जरा रोकना पड़ेगा। अगर मेरी बात को देखिए, मैं अगर बात को सुनना है आपसे ज्यादा दानिशवर आदमी आ रहा है। जब तक आप सुनेंगे नहीं, तब तक समझेंगे नहीं, और नहीं तो अपनी बात को थोप करेंगे। आपने अभी तक देखिए, अभी तक विश्व को आपने डिक्टेट किया है जबरदस्ती।
आप देखिए जबरदस्ती चीज तलवार लेकर के के आ बल गए पर आप। किसी को समझा नहीं सकते। बंसल साहब, राजा आपको पता है अमेरिका की आप- सुप्रीम कोर्ट ने आप- क्या कहा है? बिल्कुल, आप समझिए बात को। आप क्या समझे हम बात को? आपको पता है अरे अमेरिका मेरी की बात तो सुप्रीम कोर्ट सुनोगे, ने जब क्या तक कहा है? सुनोगे नहीं तब तक आप अमेरिका देखिए, की तलवार के सुप्रीम बल पर कोर्ट ने देश एक को लफ्ज नहीं कहा चला है, सकते उसे आप। नोट कर लीजिए आप आप। तलवार के बल पर देश को नहीं चला सकते, कुरान के बल पर देश नहीं चल सकता। अरे हम लेकिन कब कह रहे गीता हैं के बल पर देश चल सकता है। आप क्या गीता के बल पे देखिए, चलाएंगे? गीता में जो ना जी, सुनिए, तो संविधान को एक तरफ रख दीजिए फिर। दोनों में बड़ा अंतर है। क्या अंतर दोनों है? में बड़ा अंतर है। देखिए, किसी धर्म ग्रंथ के बारे में सुनिए बात को। गीता जो है मानव मात्र का ग्रंथ है, और अरे भाई, कुरान तो आप और मानिए ना, उसको कुरान कौन जो इनकार है, कर वो रहा है? किसी एक रिलीजन का ग्रंथ है। कुरान में वो तो इस्लाम कृष्ण के बारे में खुद बात की गई है, लेकिन धर्म गीता को में उत्थान के हिंदुओं लिए के बारे में धर्म बात को नहीं की गई निकालने है। के लिए आप धर्म को निकाल रहे हैं गीता से, जो है कहाँ जो है गीता से आप धर्म को निकाल रहे हैं। तो वो हाँ, धर्म की क्या उत्थान और धर्म ये क्या बताए ही धर्म नहीं क्या कि इस्लाम इसलिए। नहीं है। धर्म का मतलब हिंदू नहीं है। धर्म का मतलब ईसाई मैं नहीं कहाँ है। कह रहा हूं हिंदू धर्म जो का है? मतलब है हिंदू शाश्वत का तो धर्म। नाम ही नहीं है जो यति गीता धारे में यति जो है। तथ आप हिंदू धर्म। की क्या बात कर रहे हैं? जो आप गीता धारण की बात करने योग्य कीजिए है, ना। प्रत्येक के लिए धारण करने योग्य आप है। गीता और कृष्ण लेकिन की बात लेकिन कीजिए। नहीं, सुनिए बात को। मैं मैं गीता की कहाँ बात कह कर रहा रहा हूँ हूँ। जो है गीता हिंदू के लिए है। आपने गीता की बात सुनी नहीं, और आकाश जी, मैं एक आप हस्तक्षेप जबरदस्ती बीच में आकाश बोल जी। पड़े। मेरी बात मैं को एक छोटी सुनेंगे सी नहीं बात तब तक नहीं से- बात बनेगी। एक नहीं, एक मिनट एक सुनिए, लकीर को बड़ी करने के लिए आकाश दूसरी जी- को छोटा करना आकाश मेरे जी- ख्याल से जरूरी नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता को अगर राष्ट्रीय ग्रंथ और साथ ही साथ में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक भी घोषित कर दी जाए, जैसा कि कल्बे सादिक साहब कह रहे हैं, उससे कोई फायदा होगा? बात फायदे और नुकसान की नहीं है आकाश जी। मैं ये नहीं कह रहा कि घोषित होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बड़ा प्रश्न ये आ रहा है कि भाई गीता पर विवाद क्यों होना चाहिए? आखिरकार गीता से किसी को परहेज क्यों होना चाहिए? इसको है गीता को जो लोग धार्मिक चश्मे से देखते हैं, किसी एक रिलीजन से जोड़ कर देखते हैं, और नहीं भाई बात यह है कि जो जहां कहते हो ना कि जब गीता को होना चाहिए तो कुरान को भी होना चाहिए, तो मैं उस बात का जवाब दे रहा हूं कि मुझे कुरान लग रहा है को क्यों सेकुलर नहीं की होना चाहिए, परिभाषा गीता आपको को नहीं क्यों आती होना फिर चाहिए। बंसल साहब। इस बात को समझना पड़ेगा। आपको सेकुलर की फिर परिभाषा बीच में समझ बोल में गए, नहीं फिर आती बीच में बोल गए आप। देखिए अंसार राजा जी, आप नहीं अंसार राजा जी, जब आप बोल रहे थे मैं धैर्य से सुन रहा था, लेकिन आपको जब मैं बोल रहा हूं तो फिर आप जरा शांति रखिए, बात को पूरा तो सुनने दीजिए कम से कम। बात मैं ये कह रहा हूं आपको, देखिए बात सेकुलरिज्म ये नहीं है कि कोई मुसलमानों की बात करता है तो सेकुलर है, और कोई हिंदुओं की बात करता है तो कम्युनल है। यही तो आज तक देश में होता आया है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि गीता को अगर कोई ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का ग्रंथ है, ये मुसलमानों का ग्रंथ नहीं है, तो आप नहीं मानते होंगे, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया नहीं मानती। अगर ये जो ग्रंथ जो है, गीता जो है, एक सार्वभौमिक और सर्वग्राही ग्रंथ न होता तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कि अमेरिका के राष्ट्रपति को, चीन के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को भेंट नहीं करते, और वो इस बात को अच्छा, एक बात बताइए, ऑब्जेक्शन करते हैं इस बात को। एक बात मैं आकाश जी की इजाजत से एक बात पूछना चाहता हूं। जी। यहाँ मेरी बात बहुत पूरा बड़े होने दानिशवर दीजिए। नोमानी अरे साहब और भाई, पूरा राकेश होने सिन्हा साहब दीजिए। बैठे हैं। अंसार राजा जी जरा शांति रखिए। नरेंद्र मोदी अंसार साहब राजा के जी जरा अलावा शांति रखिए, मेरी बात को पूरा जितने होने भी दीजिए। प्राइम मिनिस्टर हुए मैं हैं, कह रहा कितने हूं लोग आपको बाहर गीता लेकर के गए, ये भी जरा बता दीजिए। गीता में कहां पर फिर वही बात क्यों अंसार कोई राजा बात? जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप कितनी मिसाल बार दे रहे हो गीता में कि साहब कितनी नरेंद्र बार मोदी साहब अमेरिका लेकर के गए और जापान लेकर के गए। और आप तो ये बताइए, मोदी साहब के अलावा कौन सा प्राइम मिनिस्टर बात इस को चीज को देखिए, दूसरे अमेरिका, मुल्कों में जापान लेकर को के छोड़ जाकर दीजिए, के पेश नरेंद्र किया मोदी की है? बात छोड़ दीजिए, बात गीता की हो रही है। आप बात वो गीता की कीजिए हो रही है। जिसका गीता में- जवाब आपके गीता पास में हो। एक सामान्य खामखा का मुंह मत मानव के चलाए बारे कीजिए आप। ये दिया गया निर्देश डिबेट दिया को हुआ बर्बाद है। करने का तरीका आपको उसमें अच्छी तरह से धर्म आगे के आए बारे जेल में में दिया बैठते हुआ है, बैठते। जिंदगी के हर पहलू के बारे में दिया हुआ है। और आप बताइए ना, मोदी साहब के अलावा जो कितने है, प्राइम मिनिस्टर आपको देखिए, गीता को बीच बाहर में लेकर के गए हैं? डॉक्टर राकेश सिन्हा, आपकी बात पूरी है तो मुझे बताना। अच्छा, अच्छा जी, या तो इनको बोलने आपको दीजिए, मुझे बोलने विनोद दीजिए। जी 30 सेकंड सिर्फ शुद्ध आपको दे रहे हैं, आप बात पूरी कीजिए अपनी पहले। मेरा ये कहना यह है आकाश जी, देखिए गीता जो है एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी धर्म विशेष के बारे में, किसी जाति विशेष के बारे में कोई वर्णन नहीं है। उसमें इवन कोई अगर हिंदू शब्द भी दिखा दे तो मैं चैलेंज करता हूं उसको। लेकिन बाकी सब ग्रंथों में एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में, एक पर्टिकुलर पूजा पद्धति के बारे में लिखा गया है। चाहे आप बाइबल ले लीजिए, चाहे कुरान ले लीजिए, चाहे हदीस ले लीजिए, किसी और हमारे पुराणों को ले लीजिए। लेकिन गीता में और महाभारत में या रामायण में इसमें कहीं कोई हिंदू शब्द की व्याख्या नहीं है कहीं भी, और नहीं ये कहा गया कि भी इस पूजा पद्धति को मानिए, इस पूजा पद्धति को मत मानिए, या इसी को धर्म कहते हैं। लेकिन धर्म जो है वो सबके लिए सर्वग्राह्य है, चाहे कोई भी पूजा पद्धति मानता हो, चाहे किसी रिलीजन का व्यक्ति हो,
धर्म वो है जो सब धारण कर सकते हो। डॉक्टर राकेश सिन्हा, लेकिन आप बोलने religion की वो कोशिश है कर रहे हैं। जो किसी एक एक पर्टिकुलर मिनट, सेक्ट से। ठीक है विनोद जी, आपकी बात हमने सुनी। डॉक्टर राकेश सिन्हा, देखिए, हमारे देश की परंपरा में सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान होता रहा है और हम उस संस्कृति के हिस्से हैं जिसमें भी संस्कृति होता है। मैं भी, तुम भी, विनोबा भावे ने कहा था, ही संस्कृति को हम रिजेक्ट करते हैं। इसलिए जो भारत के भी मुसलमान हैं वो भी संस्कृति के हिस्सा बनते जा रहे हैं या बन चुके हैं। तभी तो हम कहते हैं गीता का समाज। मुझे अच्छा लगा नोमानी साहब ने बताया कि गीता का उर्दू में 60 इंटरप्रिटेशन आ चुका है। तो मैं इतना मानता हूं कि यदि सादिक साहब ने एक प्रस्ताव दिया है तो उनका एक व्यक्तिगत प्रस्ताव है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। ऐसा हो जाए कोई आवश्यक नहीं है। आज जो हम विवाद कर रहे हैं उस विवाद का भी समाधान गीता में है। तो जो ग्रंथ एक समाधान कारक है और सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य के को जोड़ता है, देश की विरासत को वर्तमान से जोड़ता है, भविष्य की ओर हमें आगे ले जाने की प्रेरणा देता है। आप एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा ईसाई, एक अच्छा पारसी बनने की सीख गीता से मिलती है। उस ग्रंथ के पर हम विवाद ना करें तो अच्छा होगा। उस ग्रंथ से हम नोमानी सीखें। साहब तो बड़ी खूबसूरत बात बता रहे थे, कितने 60 से ज्यादा तर्जुमे उर्दू के अंदर है श्रीमद् भगवद गीता के। वो मेरे इल्म, मेरी जानकारी में वो 60 के करीब जो है तर्जमे हैं और एक तर्जमा जो है वो पाकिस्तान के जो है शानुल हक हक्की साहब है, उन्होंने तर्जमा किया। बहुत खूबसूरत तर्जमा है वो, और वो हिंदुस्तान में जो है वो यहाँ भी छप चुका है। वो तर्जमा मैंने पूरा पढ़ा है। ये जो है, ये देखिए, ये भारत में लिखी हुई किताब है। ये किताब मेरे पास 10 है इस तरह किताब जो कह रहे हैं कि गीता भारत की गुलामी में जो है गीता की क्या भूमिका है, ये कैसे उसको राष्ट्रीय ग्रंथ बनाएंगे। ये तो आपके घर के लोग लिख रहे हैं। और ये गीता में जो है शूद्र को, औरत को और वेश को जो है पाप योनि की पैदावार बताया है। ये क्या आपने किताब बोली क्या थी, समझ में नहीं आई मुझे। ये भारत की गुलामी में गीता की भूमिका जो है, ये आपके घर की लिखी हुई किताब है। ये झगड़ा करेंगे लोग जो है। नोमानी साहब, मैं यहाँ हस्तक्षेप करूंगा। एक बार सुन लीजिए। तो ये दलित लोग जो है वो मानते हैं उसको जो है। आप इस तरह की लिखी बातों पे बात मत कीजिए। मैं दो उदाहरण दूंगा। एक छोटी सी बात सुन लीजिए कि विनोबा भावे धूले जेल में थे 31 वर्ष, तब उन्होंने गीता का भाष्य किया। महात्मा गांधी वार्ता में गीता का भाष्य किया। तिलक ने जेल में के अंदर गीता का रहस्य लिखा। तो गीता ने स्वतंत्रता संग्राम में वो प्रेरणा देने की काम की कि विदेशी सत्ता के से कैसे हम मुक्त हों। इसलिए इस तरह की पुस्तकों की चर्चा मत कीजिए जो हर तरह कुछ लोग होते हैं अपनी पहचान के लिए एवेरेशन की बात करते हैं और बात की बात करते हैं। खड़े हो जाएंगे ना जब नहीं, ऐसे लोगों को तो पीछे धकेल देना हम सबको मिलके पड़ेगा। बहरहाल बहस अच्छी थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय यहाँ समाप्त हो गया है।